Hello, future officers. Welcome to Exam Ministry, where we solve UPSC mystery just for you. तो जैसे कि हम हर लेक्चर में यहाँ करते हैं कि एक कोई भी न्यूज़ यहाँ पर होती है और उस न्यूज़ को हम एनालाइज करते हैं जो आपको यूपीएससी रिलेवेंट स्टफ पता होने चाहिए, राइट। तो चलो फटाफट से ये न्यूज़ देखते हैं। जैसे कि आप पीछे देख रहे हो, एफडीआई क्रैश इन मई 2025, राइट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्रैश होती हुई नजर आ रही है। लेट्स सी, according to RBI Reserve Bank of India data, net FDI inflow in May 2025 stood at 35 million. That is very low if you will compare the May 2024, राइट। तो 2024 को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं 2025 से, तो भाई देखो कितना कम यहाँ पे फ्लो आपको देखने को मिला। इनफैक्ट अगर हम छोड़ो 2024 को, छोड़ो 2025 को भी अगर अप्रैल को देखते हैं तो ये 99% सी 99% बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइस, राइट। तो किसी कंट्री के लिए एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होना, वो भी इतने परसेंटेज से, बहुत बड़ी बात होती है, राइट। और क्यों होती है एंड व्हाट इज एफडीआई, वो सब हम देखेंगे। पहले न्यूज़ देखते हैं। तो ये 99% लोअर देन 3.9 बिलियन इन अप्रैल 2025 देखा गया, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द lowest level of FDI in several years, raising concerns about India's investment climate, right? तो this is the lowest investment here, right? तो इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ठीक है, तो बाहर से जो पैसा आ रहा है उसके क्लाइमेट जो अभी चल रहा है उसके बारे में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस यहाँ पे रेज करती है कि भाई पैसा क्यों नहीं आ रहा है, लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसी रीजन से, इसी न्यूज से यहाँ पे आपको एक वर्ड बहुत दिख रहा होगा, एफडीआई, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि भाई ये एफडीआई एक्चुअली में है क्या, राइट। एफडीआई के बारे में कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ऐसे हम न्यूज उठाएंगे, भाई न्यूज़पेपर में पढ़ा कि भाई लेक्चर खत्म नहीं, पहले एफडीआई पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एफडीआई से रिलेवेंट एक और वर्ड है जनाब। क्या एफडीआई से रिलेवेंट एक और वर्ड है, वो एफडीआई से रिलेटेड है एफपीआई। ये एफपीआई क्या है ये भी हमें यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। अब एक और वर्ड है जनाब यहाँ पे, एफआईआई। क्या? एफआईआई, राइट। तो ये जो थर्ड टर्म है ये भी हमें देखना होगा, राइट। तो तीनों टर्म आज हम इस क्लास में देखने वाले हैं और यही होता है न्यूज को एनालाइज करना, ठीक है। न्यूज पढ़ी, उसको एनालाइज करा, एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, एफआईआई क्या है, फिर हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे एंड बस न्यूज एनालाइज हो गई अंडर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स, ठीक है। और ऐसे ही रोज यहाँ पे होने वाले हैं 2 न्यूज एनालिसिस। चलो फटाफट से देखते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हमें यहाँ पे नहीं करना है। सबसे पहले आते हैं एफडीआई के ऊपर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब सिंपल सी बात है, व्हेन अ फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडियन बिजनेस, बाइंग ओनरशिप और स्टेक्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं सबका फेवरेट एप्पल, ठीक है। तो एप्पल यहाँ पे अपना एक इंडिया में सोचो मैन्युफैक्चरिंग हब खोल देता है। क्या खोल देता है? एक सेकेंड, एग्जाम्पल लेते हैं हम एप्पल की, राइट। अब एप्पल ने क्या करा है, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया के अंदर खोल दिया है। तो दिस इज एफडीआई, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हियर, मतलब बिजनेस और असेट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना, मतलब बाहर की कंपनीज, बाहर के लोग यहाँ पे डायरेक्ट बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, असेट्स ऑफ इंडिया के अंदर ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड दैट्स वाई ये इन्वेस्टमेंट हर कंट्री को चाहिए होती है। वाई? बिकॉज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। तो क्या मैन्युफैक्चरिंग हब ऐसे कैसे कोई उठा के ले जाएगा? नहीं भाई, अब ये बन चुका है, ठीक है, असेट्स पे इन्वेस्ट हो चुका है, एंड दैट्स वाई ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और वॉलेटाइल भी नहीं है, राइट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, प्लस ये एक कंट्री को क्या दे रहा है? एग्जांपल देखो एफडीआई का, मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे बना,
कितनी जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होने वाली है गाइस, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट भी एक कंट्री का जो बहुत बड़ा इशू रहता है, क्योंकि अगर आप इंडिया को देखो तो बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी यहाँ पे चल रहे हैं। दैट्स वाई एफडीआई का यहाँ पर आना बहुत बहुत जरूरी है, बिकॉज हब बनेगा तो भाई हर तरीके के लेवल की यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होने वाली है, राइट। एंड दैट्स वाई ये लॉन्ग टर्म कैपिटल फ्लो है, प्लस ओनरशिप, कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी भी ये लेकर आता है एक कंट्री के अंदर, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ पे खुलेगा, ठीक है। एप्पल जो इतनी वर्ल्ड वाइड नोन कंपनी है, वो अपनी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया में लेकर आएंगे, तो क्या ये कंट्री के लिए फायदा नहीं है? ऑफ कोर्स है, राइट। तो इसलिए ये ब्रिंग ऑनरशिप, कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई एफडीआई, हर कंट्री यहाँ पे चाहता है कि भाई हमें एफडीआई दो, ठीक है, हमें इन्वेस्टमेंट दो, राइट। समझ में आ गया कि एफडीआई यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई एफडीआई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए कंट्री। एंड दैट्स व्हाई जब आप न्यूज देख रहे हो कि भाई 99% लोअर देखने को मिला है 2025 में आपको, ठीक है, एक ही महीने में इतना लोअर यहाँ पर हो गया है, तो भाई आप देखो कितनी बड़ी ज्यादा कितनी बड़ी बात है ये, राइट। तो चलो, अब हमने यहाँ पे एफडीआई के बारे में तो पढ़ लिया, इसके फीचर्स तो पढ़ लिए, राइट। अब इसमें दो चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, एक है ऑटोमेटिक रूट और एक है गवर्नमेंट रूट, ठीक है। तो ये रूट क्या है एफडीआई के, ये ऑटोमेटिक और गवर्नमेंट रूट का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको यहाँ पे एफडीआई चाहिए, इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही है एक कंट्री के अंदर, राइट, तो ये हमारी कंट्री है, ठीक है, यहां से इन्वेस्टमेंट आ रही है, राइट। तो ऑटोमेटिक रूट का मतलब है कि भाई यहाँ पे किसी की अप्रूवल की नीड नहीं है, 100% एफडीआई यहाँ पर इंडिया के अंदर एंटर हो सकती है, ठीक है। तो 100% यहाँ पे इंडिया के अंदर एफडीआई एंटर हो जाएगी, यहाँ पे अप्रूवल की जरूरत नहीं है। बस हाँ, जब आप एफडीआई कर दो तो एक आरबीआई को आप इन्फॉर्म कर दो सिंपली, ठीक है। तो आरबीआई को आप बाद में इन्फॉर्म कर सकते हो सिंपली, यहाँ पे आपको कोई इंडिया से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और ये उस इंडस्ट्री और उस सेक्टर के लिए होते हैं जो एक कंट्री के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, जैसे कि फार्मा हो गया, ऑटोमोबाइल हो गई, राइट। तो ऐसी जगहों पे जितना इन्वेस्टमेंट आए उतना कम है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट कोई भी हिंड्रेंस नहीं लगता, एकदम बटर की तरह एफडीआई यहाँ पर आए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? इसको हम बोलने वाले हैं ऑटोमेटिक रूट। अब ये दूसरा है गवर्नमेंट रूट। अब आप समझ गए होंगे गवर्नमेंट रूट का मतलब कि भाई यहाँ बीच में गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली नहीं आने देगी, ठीक है। आपका ये एफडीआई आ रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट खड़ा होगा, ठीक है, और गवर्नमेंट यहाँ पे आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी डीपीआईआईटी से, ठीक है, और उससे रिलेटेड कोई भी जो सेक्टर मिनिस्ट्री है उससे, ठीक है। तो डीपीआईआईटी प्लस कोई भी जिस सेक्टर से वो रिलेटेड है, सेक्टर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो इनकी अप्रूवल के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं पहुंचने वाला है इंडिया तक, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रूवल आने वाला है, ठीक है। अप्रूवल मतलब कि अगर यहाँ पे एफडीआई हो रहा है बियॉन्ड भाई की 74%, 70%, ठीक है, तो 74% का एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, तो बियॉन्ड इससे हो रहा है तो डीपीआईआईटी प्लस सेक्टर मिनिस्ट्री से। डीपीआईआईटी क्या होता है? डीपीआईआईटी मतलब क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। तो इंटरनल ट्रेड वगैरह को जो यहाँ पे रेगुलेट यहाँ पे करता है, ठीक है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। लिख दूं मैं आपके लिए ये फुल फॉर्म, ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, राइट। चलो, ठीक है, तो यहां से अप्रूवल आएगा सर, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे अप्रूव कर दिया, तब जाकर भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, राइट। अब आप सोचो कि वाई इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही अच्छा होता है, देन वाई गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर कर रही है कि भाई पहले हमसे परमिट लो तभी आप ये गवर्नमेंट रूट यहाँ पे ले सकते हो। देखो, देयर आर सम सेक्टर्स जो यहाँ पे एक गवर्नमेंट के लिए, एक कंट्री के लिए बहुत जरूरी होता है और हम वहां पे बाहर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं रख सकते, जैसे कि डिफेंस सेक्टर, प्रिंट मीडिया, ठीक है। तो ऐसे सेक्टर्स में यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूवल नीडेड हो जाता है, जैसे कि डिफेंस, ठीक है, प्रिंट मीडिया,
ठीक है। तो ऐसी जगहों पे क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना, राइट। तो ये दोनों रूट्स प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, ध्यान से अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो डीपीआईटी आपको समझ में आ गया, आपको सेक्टर मिनिस्ट्री समझ में आ गया, दो तरीके के रूट आपको समझ में आ जाने चाहिए। आपको पता है भाई एफडीआई क्यों यूजफुल है, आपको पता ही है, कैपिटल, जॉब, टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, सपोर्ट कर रहा है कंट्री को ग्रोथ के लिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और किसको नहीं चाहिए गाइस, ठीक है। अब एफडीआई यहाँ पे डिक्लाइन क्यों हो रहा है, देखो भाई एफडीआई यहाँ पे डिक्लाइन सिंपल सी बात है, ग्लोबल स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल वॉर देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट इलेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो वॉलेटिलिटी यहाँ पे करता है, इनफैक्ट सबसे बड़ा कारण आपको पता है क्या है, सबसे बड़ा कारण यहाँ पर है कि दूसरी कंट्रीज जब यहाँ पे इनवाइट करती है इन्वेस्टर्स को, एफडीआई को, राइट, तो वो दूसरी कंट्रीज अगर वहां पे इनवाइट करेगी तो एफडीआई वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पे फ्लो हो जाएगा, तो इंडिया पे नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यूएसए ने, ट्रंप जी ने क्या करा है, वो यहाँ पे एफडीआई लाना चाहते हैं, राइट। तो उन्होंने क्या करा, वहां पे जो उनकी ट्रेड पॉलिसीज वगैरह है वहां पे उन्होंने सही कर दी कि भाई अब एफडीआई आओ। तो व्हाई अ कंपनी विल नॉट चूज यूएसए, व्हाई अ इन्वेस्टर विल नॉट चूज यूएसए ओवर इंडिया, ठीक है। तो एंड दैट्स व्हाई यूएसए जब इस तरीके की या अदर कंट्रीज जब इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगा एफडीआई के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इंडिया के अंदर एफडीआई कम ही आएगा, राइट, क्योंकि भाई इलेक्शन अनसर्टेनिटी है और दूसरी अपॉर्चुनिटीज उनको बेटर मार्केट में यहाँ मिल रही है, राइट। अब एफपीआई पे आते हैं कि भाई ये एफपीआई यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो एफपीआई मतलब क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या करना, इनडायरेक्टली फाइनेंशियल असेट्स के अंदर क्या करना, इन्वेस्ट करना, ठीक है। तो इन्वेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हो रहा है, और किस में हो रहा है इन्वेस्ट, फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर हो रहा है। तो आप सोचोगे कि भाई अच्छी बात है, ठीक है। एफपीआई फाइनेंशियल एसेट्स पे हो रहा है, शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फंड्स, राइट, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो इस जगह पे यहाँ पे हो रहा है, तो ये गलत कहाँ है, ठीक है। गलत यहाँ है क्योंकि यहाँ पे बाइंग हो रही है, इन्वेस्टिंग नहीं हो रही है। तो दिस इज बाइंग, नॉट इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स व्हाई ये शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म गेन है एक कंट्री के लिए, नॉट अ लॉन्ग टर्म गेन, राइट। ऑल्सो ये वॉलेटाइल यहाँ पर रहते हैं, राइट। कब कौन यहाँ पे खरीदे फिर बेच दे, तो ये बहुत ही वॉलेटाइल है। प्लस ये इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं है, परमानेंट यहाँ पे नहीं रहने वाला है, लॉन्ग टर्म गेन नहीं देने वाला है, एंड दैट्स व्हाई कंट्री को इससे ज्यादा एफटीआई इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पसंद है एज कंपेयर टू एफपीआई, राइट। तो यहाँ पे जो लोग होंगे जैसे कि रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियोज होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, और वो कौन कंट्रोल करता है, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। तो ये शॉर्ट टर्म होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, दैट्स व्हाई ये ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होते हैं एज कंपेयर टू एफडीआई फॉर अ कंट्री, राइट। अब इसी से रिलेटेड है एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, राइट। तो एफआईआई यहाँ पे क्या है, देखो एफआईआई की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे एफपीआई तो पीपल है और एफआईआई क्या है, इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं हेविली, ठीक है। तो ये भी वही है कि ये भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वही हेज फंड्स, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये भी वही शॉर्ट टर्म होंगे, वॉलेटाइल होंगे, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे शामिल होने वाले हैं, ठीक है, जैसे कि ब्लैक रॉक, मॉर्गन, राइट। और ये भी रेगुलेट यहाँ पे सेबी के द्वारा होते हैं, राइट। और ये कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी जो यहाँ पे वही बाइंग करेगी, इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाली है, राइट। तो ये भी बाइंग है, ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, राइट। दे इन्वेस्ट अक्रॉस कंट्रीज इन स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा इन इंडिया। एफआईआर नाउ अंडर एफपीआई कैटेगरी अंडर आफ्टर 2014 सेबी रिफॉर्म्स, और अब इसको भी एफपीआई कैटेगरी के अंदर ले लिया गया है, राइट। तो यहाँ पे तीन टर्म्स थे, सबसे पहला था एफडीआई। एफडीआई हर कंट्री के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और इसका यहाँ पे डाउन होना हर कंट्री के लिए बहुत एक
होता है ना घबराहट की बात है कि वाई एफडीआई इज नॉट कमिंग टू इंडिया, वी नीड दैट एक होता है ना कि एक परमानेंट चीज यहाँ पे चाहिए होती है। वी ऑल्सो वांट कि भाई हमें यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी रहे, ठीक है, स्टेबिलिटी की बात है, हमें यहाँ पे वॉलेटाइल चीजें नहीं चाहिए, राइट, चाहे आप कैरियर की बात करें या किसी भी चीज की बात करें, राइट। तो वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि एक कंट्री यहाँ पे स्टेबिलिटी चाहती है एफडीआई से। हाँ भाई, अगर एफडीआई बढ़ रहा है, ठीक है भाई, यहाँ पर आ रहा है पैसा, बट इट इज नॉट स्टेबल हियर, ठीक है, सिर्फ एक बाइंग और सेलिंग की तरह काम करता है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेम गोज टू एफआईआई एज वेल। तो एफपीआई अगर मान लो कि पर्सन यहाँ पे डील कर रहे हैं, यहाँ पे लार्जर कंपनीज डील कर रही है, राइट। तो ये यहाँ पर आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए, कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, स्पेशली दीज थिंग्स, ठीक है, दिस ऑटोमेटिक रूट एंड गवर्नमेंट रूट, ये प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना, राइट। अब क्या करने वाले, हम फटाफट से यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। With reference to capital flow in India, consider the following statement. Okay, for an FDI, ठीक है, FDI is more stable and involves ownership and control over the invested entity. Yes, this is stable and that's why investment होती है, ownership होती है, and that's true. FPI allows investors to have a say in the management of the company. No, भाई ये यहाँ पे selling buy में how FPI will have a say? No, this is correct. क्या this is wrong here, right? Next, foreign institutional FII are now classified under the FPI category by SEBI regulations. This is true as well. FDI inflow into India routed only through the automatic route since the abolition of FIPP. No, this is not. Both routes are there. तो यहाँ पे आंसर होने वाला है 1 और 3 here, right? तो आंसर होने वाला है यहाँ पर A। तब आपको समझ में आ गया किस तरीके से हम यहाँ पे न्यूज़ का एक छोटा सा आर्टिकल लेंगे और उसको यहाँ पे समझेंगे, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, यूपीएससी रिलेवेंट कुछ की टर्म्स है वो समझेंगे और सिंप्लीफाई, ठीक है, कोई यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, करेंगे और शॉर्ट तरीके से समझ के क्वेश्चन करके चलो भाई उसको खत्म, टाटा बाय बाय कर देंगे। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।